सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 9 सर्वनाम। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम दो शब्दों के योग से बना है, सर्व जमा नाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कमल 7वीं कक्षा में पढ़ता है, कमल स्कूल जा रहा है, कमल के पिताजी पुलिस में हैं, कमल की माताजी अध्यापिका हैं, कमल की बहन खाना बना रही है। अर्थात बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में कमल शब्द क्या है? संज्ञा है, अर्थात एक नाम है तो नाम क्या है? संज्ञा है। इसका बार बार प्रयोग हुआ है। एक ही शब्द का जब बार बार होना अथवा दोहराना वाक्यों को अरुचिकर बनाता है, किंतु यदि हम एक वाक्य में कमल संज्ञा शब्द का प्रयोग कर अन्य सभी जगह सर्वनाम का प्रयोग करें तो वाक्य रुचिकर व आकर्षक बन जाएंगे। जैसे कमल 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी पुलिस में हैं, उसकी माताजी अध्यापिका है, उसकी बहन खाना बना रही है। ठीक है, वह, उसके, उसकी सर्वनाम शब्द है। संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग करने से हम अपनी बात को आकर्षक और रुचिकर बना सकते हैं। मूलतः सर्वनामों की संख्या 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कोई, क्या और कुछ आदि। इस तरह ये सर्वनाम शब्द है। आगे है सर्वनाम की भेद। सर्वनाम की 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसे कहते हैं। चलिए जानते हैं। जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा अन्य किसी के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने मुझे बोला था कि तुम खाना बना रही हो। इस वाक्य में 3 प्रकार के पुरुषवाचक शब्द आए हैं, उसने, मुझे और तुम। अतः स्पष्ट है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? वक्ता। जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मुझे तुम्हारी पुस्तक चाहिए, यह कहानी मैंने लिखी है। दूसरा है मध्यम पुरुष, वक्ता। जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुमने गृह कार्य नहीं किया। ठीक है, अन्य पुरुष है वक्ता और श्रोता। जिन शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वे तुम्हारी बकरियां हैं, वह तुम्हारी गाय है। अर्थात मुझे, यह, तुम, तुमने, वह, मैंने आदि शब्द किसमें आते हैं? आदि शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि की निश्चितता का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह बहुत ज्ञानी पंडित है। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे उसने कुछ नहीं लिया। कोई आ रहा है, तो कुछ और कोई मिलाकर क्या हुआ, अनिश्चय। हमें पता ही नहीं है कि कौन आ रहा है ना, तो यहाँ पर हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों से स्थापित किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसने काली कमीज पहनी है उसका नाम कमल है। क्या है, कमल है। अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पर उपयुक्त उदाहरण में एक दूसरे का संबंध एक दूसरे पर निर्भर करता है, इसलिए यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्नों का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा घर कहाँ है, तुम क्या कर रहे हो। तो इन उदाहरणों में क्या है, प्रश्न कर रहा है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर जब प्रश्न की उत्पत्ति हो रही है अर्थात यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ है अपना और वाचक का अर्थ है बोध। अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपना बोध कराने वाले शब्द। जिन सर्वनाम शब्दों से अपना अर्थात स्वयं का बोध हो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपनी बाइक लेकर जा रहा हूं। दूसरा, अपना काम स्वयं करना चाहिए। अर्थात अपना और स्वयं में क्या हुआ, अपना हुआ है ना, तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। आगे है जानते हैं इस पाठ की महत्वपूर्ण तथ्य। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आगे है आप सर्वनाम का प्रयोग निजवाचक तथा पुरुषवाचक दोनों सर्वनामों में किया जाता है। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।